अगर कोई आपसे चिल्ला के बात कर दे, तुरंत खड़ा होकर आपकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे, तो आपके हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं और मुंह पूरा सूख जाता है? इस सिचुएशन में आपके पास एक्ट करने के लिए कुछ सेकंड्स मात्र हैं। अगर आपने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं, तो निर्बलता आपका सेकंड नेचर बन जाएगी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है, क्यों आप ऐसी परिस्थिति में फ्रीज हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी परिस्थिति में काम कैसे रहा जाए और कॉन्फ्रंटेशन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया जाए। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको जीवन भर कभी कोई इंटिमिडेट नहीं कर पाएगा। सामने वाला अग्रेसिवली चिल्ला रहा है, धमकियां दे रहा है। अब यहाँ पे घबराहट में ली गई फास्ट पेस मूवमेंट्स, अचानक से हिलना या झटके से हिलना, आई कॉन्टैक्ट ब्रेक करना या फिर आंखें बड़ी कर लेना अचानक से सबमिशन और फियर को सिग्नल करता है। तो अपनी सभी मूवमेंट्स को धीमा करिए, आराम से आई कॉन्टैक्ट होल्ड करके रखिए और मुंह हल्का सा 5 से 10 डिग्री टिल्ट कर लीजिए। इस समय धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो सांस धीमे धीमे लीजिए, 2 सेकंड रोकिए अंदर ही और फिर धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपका फ्लाइट और फाइट शट डाउन हो जाएगा, पैनिक समाप्त हो जाएगा। और इमेजिन करिए कि आप एक इनविजिबल थ्रोन पे बैठे हैं, आपके कंधे रिलैक्स हैं, पीछे की तरफ है, चिन आपका ऊपर की तरफ है। हायर स्टेटस पोस्चर डोमिनेंस सिग्नल करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है, स्ट्रेस कम होगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मैं पूरी तरह से अनफेज्ड हूं तो असल ताकत किसके हाथ में है? ध्यान से सुनिए, अग्रेसर के दिमाग में एक एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट है। उसे लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो सामने से ऐसा रिएक्शन आएगा। अगर इस पैटर्न को तोड़ दिया जाए तो वो इमोशंस को हटा के रैशनली सोचना चालू कर देगा। अब जब आपने कंपोजर मेंटेन कर लिया है, कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश कर लिया है, तो आपके अगले मूव पर सब कुछ निर्भर करता है। किसी भी सिचुएशन को सही शब्दों की मदद से डिफ्यूज किया जा सकता है। उसे कैसे करना है और अगर हाथ उठाने की नौबत आ गई तो क्या करना है, इसे डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में।